जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला करो चाहे बुरा कहो, हम हो गए श्यामा प्यारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हम तो हैं कुंज बिहारी के। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री जमुना रस रानी की जय जय। श्री वृंदावन रजधानी की जय। सब संत हरि भक्तन की जय जय। रसिक वृंद की जय, लता पतन की जय जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिवंश। श्री ललिता श्री विशाखा श्री चित्रा की जय। रंग देवी सुदेवी चंपक लता जू की जय। इंदुलेखा तुंग विद्या श्री सखी वृंदा देवी की जय जय। सब हिरन मयूर पक्षी शुक मैना सारी की जय जय। महारासमयी श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गोपी गीत की जय जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। पिछले हफ्ते हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो गोपियां हैं वो महाराज की तरफ वेणु वादन पर दौड़ती हैं। उनसे जवाब सवाल किए जाते हैं, गोपांगनाओं का स्वागत किया जाता है। महाभाग गोपिकाओं आओ आपका स्वागत है। प्रेम में फॉर्मेलिटियां चलती नहीं हैं, इसलिए गोपियों को बुरा लगता है। कारण है कि गोपियां श्री कृष्ण के अंतरंग विहार करती हैं। उस विहार के नाते जैसे हमारा बच्चा हो या हमारी धर्म पत्नी हो, वहाँ पर रोज रोज का किसी को स्वागत नहीं किया जाता। किसी की वॉल्यूम खुली है, आवाज़ आ रही है।
वहाँ पर उनका स्वागत अपने ही घर में अगर करें तो एक फॉर्मेलिटी सी महसूस होती है। ये तो सांसारिक गतिविधि है, शारीरिक संबंधों से खेल है, मोह माया जगत है, परंतु इससे ऊपर एक भाव जगत है, प्रेम जगत है, भक्ति का जगत है। अभी कहा गया था कि हम लोग उस तरह से नहीं लग पाते जिस तरह से हमें लग जाना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण हैं और जो गोपियां हैं, ग्वाले हैं, गोप हैं, राधेश्याम, श्री अरदास, तो यहाँ पर खेल है कि हमने जो ब्रज के अंतर्गत देखा है उसमें एक बहुत सुंदर बात है कि ठाकुर जी अपने वैभव को छोड़ करके ब्रज में जन्म लेते हैं और यही गोपी गीत की शुरुआत गोपी करती है जब महारास में श्री कृष्ण अभिमान वृत्ति को देखते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर हम बहुत सूक्ष्म इसके ऊपर दृष्टि डालें तो ठाकुर जी ने चतुर्भुज नाथ से 4 हाथ पांव ग्रहण किए हैं, माया जगत को छोड़ करके, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छोड़ करके इस ब्रज के क्षेत्र में जन्म लिया है। बहुत सीधा सा अभिप्राय कहने का है कि श्री कृष्ण जो है छिप करके ब्रज में जन्म लेते हैं। छिपाने का कारण है कि ये जो ब्रज की लीलाएं हुई हैं, जितनी भी माखन चोरी, यशोदा मैया, बाल ग्वाल, अकासुर बकासुर वध जितने भी हुए हैं, ये सब छिप करके हुए हैं। और जो प्रेम का सीधा सा तारतम्य है, इसका अर्थ है हमें प्रेम को छुपा के रखना है। गोपी का अर्थ है गो प्लस पी, यानी गौ माने इंद्रियां और पी माने रक्षण। इन इंद्रियों का रक्षण करते हुए जो चित्त, मन, बुद्धि या आत्मा श्री कृष्ण को अपनी इंद्रियों की प्यास बना लेती है, वही गोपी हो जाती है। इसमें हम सभी का नंबर है, हम सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और होते भी हैं। तो पिछली बार ये कहा था कि भाई जो गोपी है उसका साधन वेणु वादन पे छूट जाता है और उसके साधन पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए वेणु वादन की आमंत्रण पर गोपी अपने घर से निष्कासित हो जाती है। पति, बंधु बांधव, गृह के सभी कार्य, बाल बच्चे, बछड़े, सब कुछ त्याग करके अर्धरात्रि में गोपी श्री यमुना तट पर श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि पर दौड़ जाती है। यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि गोपी यदि गोपनीय अवस्था में रहती है तो वो स्थिति क्या है जो उसको उजागर करनी पड़ी, उसको ये गोपी गीत गुनगुनाना पड़ा, उसको चौड़े में बंशी वादन पे अपने गृह कार्यों को, घर बंधु बांधवों को छोड़ करके उसको खुले में आना पड़ा। इसका संत रसिक जो विवेचन करते हैं वो ये कहते हैं, या गोपी भी जो विवेचन करती है वो ये कहती है कि यदि हम श्री कृष्ण के वेणु वादन पर अपने घर से निष्कासित ना हों, ना निकलें, तो हमारी मृत्यु संभव है और हमारी मृत्यु से श्री कृष्ण को जब सूचना पहुंचेगी तो श्री कृष्ण पे रहा नहीं जाएगा। पहली शर्त है कि वर्णाश्रम धर्म यानी घर गृहस्थी का पालन करो। वो कहते हैं गोपियों लौट जाओ, पति बंधु बांधव से तुम्हारे संबंध हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको पूर्ण करो। लेकिन गोपी हायर स्टेज पर है, वो उसके सभी साधनों का अंत हो चुका है, इसलिए महारास में सम्मिलित होने को तैयार है। और गोपी, यहाँ सवाल उठता है कि गोपी ऐसे ही हवा में अपने गृह को, अपने परिवार को,
अपने बंधु बांधव को छोड़ नहीं देती है। उसका कारण है, सबसे पहले ठाकुर जी का गुणानुवाद होता है, यानी कि उनके रूप का, उनके लावण्य का, उनकी लीलाओं का गोपी दर्शन करती है। जब गोपी उसके लीलाओं का दर्शन करती है तो उसके मन में उसके प्रति कामना, प्रेम फूटने लगता है। तो पहला जो कारण है वो है श्री कृष्ण की झांकी करना। सीधी सी बात, श्री कृष्ण को देखना, उसको जब देख लेती है, समझ लेती है, सुन लेती है तो उसे गोदी में लेने का मन करता है, उसके साथ रास विलास करने का उसका मन करता है। तो वहाँ स्थिति यही है कि पहले वो गुणानुवाद करती है, श्रवण करती है, आँखों से, दृष्टि से देखती है। दूसरी बात है कि वहाँ पर श्री कृष्ण उसको, उस गोपी को वेणु गीत के रूप में एक गिफ्ट प्रदान करते हैं, यानी कि जो गोपी की कहीं भी गुंजाइश है उसको वेणु गीत द्वारा हर लिया जाता है। बहुत पहले समय में बताते हैं कि जब बारिश नहीं होती थी तो गांवों में बंसी बजाने वाले को बुलाया जाता था और उसको पैसे तय किए जाते थे कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, आप यहाँ पर बारिश करा दें। एक बार पैसे तय हो जाने के बाद वह सब कुछ छोड़ करके अपने काम पर लग जाता था और मल्हार राग के रूप में वेणु वादन वह करता। तो दिन, 2 दिन में, आधे दिन में खूब जोर की वर्षा होती थी। लेकिन जब वो बांसुरी का ध्वनि प्रकट करता था, अपने हृदय की संभावना प्रकट करता था, तब बहुत सारे गांव की स्त्रियां, लड़कियां, पुरुष उस बंसी की ध्वनि को सुन करके उस बंसी बजाने वाले के पास में बैठ जाया करते थे। पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, उसको छोड़ करके नहीं जाते थे। उसके खान पान की व्यवस्था करके, अपने खान पान की व्यवस्था करके, और उसी पेड़ के वृक्ष के नीचे चारों तरफ से सब नहीं कुछ बैठ जाते थे। और जब वर्षा हो जाती, उसका काम खत्म हो जाता, तो वो कहता कि मुझे अब चलना है। तो बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो कहती कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब ये उसकी खूबसूरती कोई उसकी शारीरिक क्षमता पर नहीं है, ये खूबसूरती है वेणुवादन की। ये खूबसूरती है वेणुवादन में जो उसके हृदय की अंतरंगता राग के रूप में प्रकट हो जाती है। और उसका कमाल है कि चहुंदिशी होकर के आसमान से बादल को घेर करके वर्षा करा देती है, जिससे उन गांव वालों का, उनकी खेती का भला होता है, उन्हें पालन पोषण में जल की व्यवस्था बनती है। क्योंकि पहले कोई नल तो हुआ नहीं करते थे, कुएं होते थे, तालाब होते थे। तालाब एक बार भर जाते हैं, जोड़ भर जाते हैं, तो भूमि का जल पूरा होता रहता, उसका जो पानी है उसका लेवल बना रहता था। आज वो व्यवस्था क्षीण हो गई है, इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे शहरों में पानी का लेवल हर साल 2-4 फुट घट जाता है। तो पहले उनके स्वरूप का अनुमोदन है, उनके स्वरूप का ज्ञान होना है, उनको देखना है। दूसरा, वेणु गीत पर जो श्री कृष्ण ने वंशी वादन करके अपने हृदय की तरंगों से गोपी के हृदय को लालायित कर दिया है। दूसरा, वो वेणु गीत सुन करके उस चीज़ को और ठान लेती है। और थर्ड में भगवान जब ये कहते हैं कि हे महाभाग गोपिकाओं, आप मेरी हो और मैं आपका हूँ, तब ये श्री कृष्ण की स्वीकृति उन्हें हो जाती है। तो पहले रूप और वाणी का जो गुणानुवाद है, वेणु गीत उसके बाद है, उसके बाद उनकी स्वीकृति है, और फिर उसके बाद ही गोपिकाएं त्याग करती हैं। कारण क्या है कि यदि श्री कृष्ण की वेणु वादन पर गोपी श्री कृष्ण के पास नहीं जाएगी तो श्री कृष्ण की जो उत्कंठा है, जो उन्मत्तता है, जो वो गोपियों के हृदयों से अपने स्वरूप का जो रसास्वादन चाहते हैं,
अपने रूप का, गुण का जो प्रशंसा चाहते हैं या रसास्वादन चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, जैसे चाह करके भी श्री कृष्ण जितने बड़े हैं, जितनी आयु के हैं, उससे लंबे चौड़े महामाया के रूप में नहीं हो सकते। इसलिए दूसरा तरीका यही था कि भाई बहुत सारे चित्त ऐसे बनाए जाएं जिनमें मेरे रूप का रसास्वादन हो। उसी में से एक श्री कृष्ण के प्रेम का रूप जो मूर्तिमान है वही श्री राधा है। ये गोपियों के स्तर से होते हुए कोई नित्य स्वरूपा है, कोई नित्य ही उनके सखी है, कोई प्राण सखी है, कोई प्रिय सखी है, कोई अंतरंग सखी है, कोई नित्य सिद्ध है जो वैकुंठ तक में उनके महाराज का अनुगमन करती है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर स्वीकृति है। स्वीकृति के बाद में श्री कृष्ण उनका चीर हरण करते हैं। चीर हरण का मतलब है कोई वस्त्रों की चोरी नहीं है साहब। चीर हरण का सीधा सा अभिप्राय है कि ठाकुर जी गोपियों के हृदयों को नंगा कर देते हैं कि हर तरफ से अब तुम्हें किसी भी तरीके से किसी भी और को न सुनना है, न देखना है, न बात करनी है। यही माधुर्य भाव की मर्यादा भी है। यदि किसी ने अपने, जैसे हमने ठाकुर जी को पति माना है, यदि हम उस सुख से कहीं दूसरे का नाम लेने के लिए तत्पर हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन कहीं भटका हुआ है। यदि श्री कृष्ण के प्रति पति और प्रेमिका का भाव है तो उसमें हमें रसास्वादन केवल उसी के भीतर करना है। यदि अन्य नाम हमारा किसी और रूप में जवान पर आता है, मित्रता मित्रता से कह सकती है। गोपी इसलिए गोपिका से के संग रह करके श्री कृष्ण की लीलाओं का, माधुर्य का, रूप का, लावण्य का रसास्वादन एक साथ कर लेती हैं, क्योंकि उनके सभी के चित्त में श्री कृष्ण को पति की जो प्रेरणा है, जो भाव है, वह सबके सारे के सारी गोपियों के हृदयों में एक सा ही है और गोपी इस बात को छिपा के रखती है। तीसरा है कि गोपी की जो प्रेम वृत्ति है उसको शक्ति प्रदान करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा श्री कृष्ण के रूप में ही, श्री कृष्ण के द्वारा बताए मार्ग के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर उनके रूप का रसास्वादन कर लिया गया है। वेणु गीत से उनको ये कह दिया गया है कि ये तुम्हारे लिए हैं। उसके बाद में उसकी स्वीकृति होती है। फिर उसके बाद गोपियाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हैं और करते हुए जिस समय वंशी का आमंत्रण है, उससे पहले चीर हरण है। चीर हरण में जो उन्होंने ये जताना और दिखाना चाहा है कि तुम्हारे संरक्षक में, तुम्हारे संरक्षण में, तुम्हारी सुरक्षा में हर भांति, हर तरफ मैं ही खड़ा हूँ। तुम्हें मुझे हर अवस्था में देखना है, चाहे वस्त्र सहित हों, चाहे आप निर्वस्त्र हों। आप मन से सोचें, बुद्धि से सोचें, चित्त से सोचें, किसी भी चीज़ से, किसी भी तरीके से यदि आप मुझे वर्ण करती हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, तीनों गुणों को भी छोड़ दो, ईश्वर गुणातीत कहा जाता है। सबका ये सवाल रहता है कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, तो श्री कृष्ण जो है, श्री राधा तत्व जो है, या इन दोनों लाडले युगल किशोर के, इन सहचरियों के, इन गोपियों के जो तत्व हैं वो गुणातीत हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि हमें इस शरीर में रहते हुए गोपियों के चित्त का चिंतन करना चाहिए, सहचरियों की सेवा का चिंतन करना चाहिए और श्री राधा के चित्त का जो दशा है, जो दिशा है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। इससे धीरे धीरे, जैसे छोटी हथौड़ी से जेवर बनाया जाता है, उसको छोटी छोटी चोट दी जाती हैं, तभी जेवर का निर्माण हो सकता है। क्योंकि यदि अगर हमने एक साथ में बड़ा हथौड़ा मार दिया तो वो जेवर बन ही नहीं सकता। इसलिए मठार करके, इसे कहते हैं मठारना। जैसे जो ठठेरे होते हैं वो पीतल के बर्तन बनाते हैं, उस पर डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी पतीलियाँ बनाते हैं, भिगोने बनाते हैं,
तो वो बहुत छोटी छोटी हथौड़ियों से उसको कवर करते हुए चलते हैं, जिससे एक हंडिया का निर्माण हो जाता है, बर्तन का निर्माण हो जाता है। जैसे कुम्हार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मट्टी लगा करके और अपने मनचाहे रूप से उस बर्तन को आकार देता है, बिल्कुल इसी तरह से यह कार्य है कि इसलिए संतों के चित्त का भी या संतों के दर्शन का, संतों के बताए मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए, क्योंकि संत और शास्त्र दो ही नेत्र हैं भक्ति के, दो ही नेत्र हैं प्रेम के। और प्रेम में नाम की जो महिमा है, उसके बाद में उसी नाम के भीतर रूप की महिमा है। जब नाम और रूप उसमें छलकने लगता है तो फिर लीला की महिमा कही गई है, और लीला जहाँ घटती है उसको धाम कहते हैं। तो गोपी का चीरहरण है, उसके बाद में आमंत्रण है, और फिर महारास है, और महारास में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए छेड़ाछाड़ है। पिछले हफ्ते बताया था कि पहले ये कहते आए हैं, बहुत दिनों तक ये कहे, बहुत देर तक कहा कि लौट जाओ, बंधु बांधव पति हैं, वर्णाश्रम धर्म का तुम्हें पालन करना चाहिए। ये हमारे तुम्हारे लिए गतिविधि है कि हमारे जो गृहस्थ है, जिम्मेदारियां हैं, ये वर्णाश्रम ही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये छूटने लगता है, आपको छोड़ना नहीं पड़ता। गोपी की भी स्थिति वही है। जिस समय वंशी का वादन हुआ है, वो अपने साधन से परिपूर्ण है और उसके साधन का अंत हो चुका है। वो तो अब लास्ट फाइनल हथौड़े की चोट के लिए तैयार है। जैसे अलकनंदा हिमालय से गिरती है, उसके वेग को संभाला नहीं जा सकता, अपना रास्ता स्वयं बना लेती है और समुंदर तक पहुंचती है। जल वही है, पहाड़ वही है, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई भी जरिया नहीं है, सिर्फ भूमि ही रास्ता दे करके उसको, उसके वेग को संभाल पाती है। तो ये जो चित्त की भूमि है, ये प्रेम के वेग को तभी संभाल सकती है जब यह गुप्त रखा जाए। गुप्त का अर्थ है, गोपी ने अपने आप को ही गोपनीय नहीं रखा है, उसने श्री कृष्ण को भी गोपनीय रखा है। उसके हृदय में सतत श्री कृष्ण के प्रति पति की भावना है, प्रेमिका की भावना है, लेकिन उसको छिपा के रखती है। यूथ का यूथ एक साथ है, करोड़ों गोपियां एक साथ हैं। निकुंज के भीतर भी न जाने कितनी करोड़ों किन्नरियां हैं, मंजरियां हैं, सहचरियां तो हायर स्टेज है, इसलिए 8 कही जाती हैं। और श्री जी सबसे अपर स्टेज पर आती हैं, जिसे राधा तत्व कहते हैं, या कहें कि श्री कृष्ण जब स्तंभित हो जाएं जिस भाव में, जिस हृदय पटल पर, जिस शरीर के रोम रोम छिद्र पर श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो करके स्तंभित हो जाए। स्तंभित का मतलब होता है जैसे स्तंभ होता है, पिलर होता है, हिलता डुलता नहीं है। ऐसे ही श्री जी के महाभाव में, महाभाव इसीलिए है कि ठाकुर जी का जो भाव है वह स्तंभित हो गया है, वो अब हिलेगा डुलेगा नहीं, और उनके चित्त का निरूपण भी किसी से हो नहीं सकता। हम सिर्फ ये समझ सकते हैं संतों की वाणी के द्वारा कि श्री जी ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे गीत गाया, उनके विरह में उनका रूप बदल जाता है, वो स्वयं कृष्णमयी हो जाती हैं। यही अवस्था गोपियों की भी है। कब? जब महारास घटित होता है। महारास में मान और मद, 2 प्रकार की चीज़ें जो गोपियों में शेष हैं, वो मिटाने के लिए ठाकुर जी किसी गोपी का ही रूप धारण करके उसी महारास के बीच में उपस्थित रहते हैं, जाते कहीं नहीं हैं। लेकिन ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि श्री कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए हैं। खूब महारास है। महारास में ऐसा बताया गया है कि एक ही रात्रि में कई कल्पों तक की अवधि निहित है, यानी कि वो इतना लंबा चला है और जो कि एक रात्रि में सिमटना बहुत मुश्किल था, इसलिए कल्पों तक का ये रास बताया जाता है। ये ऐसे घटना है जैसे साल भर के लिए गाय बछड़े
गायब हो जाते हैं और ठाकुर जी ही उन्हीं का स्वरूप धारण करते हैं। वास्तविकता यही है कि ठाकुर जी ने ही गोपियों का स्वरूप धारण किया है। वास्तविकता यही है कि ठाकुर जी ने ही सारे राक्षसों का रूप धारण किया है। जो इसकी माया है वही उसके संकल्प के अनुसार चलती है, सारी घटनाएं घटाती है, वही गोपियों का श्रृंगार करने में सामर्थ्यशाली है, वही उनको पूरा। अब एक जगह यदि करोड़ों आदमियों की, लाखों जनों की भीड़ लग जाए, उसको व्यवस्थित करना कितना मुश्किल है ये हम समझ सकते हैं। यदि हम किसी कथा में जाएं, किसी बहुत बड़े कीर्तन में चले जाएं, बहुत सारी वहाँ किसी मंदिर में चले जाएं, वहाँ बिहारी जी के मंदिर में हम जाते हैं, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, जबकि वहाँ पे मेरे ख्याल से भीतर 2-4-500-1000 आदमी एंटर कर सकता होगा, लेकिन इतनी धक्का मुक्की, इतना स्टाफ, वॉचमैन, ये वो सब सिक्योरिटी रहती है, कैमरे लगे रहते हैं, बाहर पुलिस खड़ी रहती है, उसके बाद भी हमें बिहारी जी के मंदिर में अव्यवस्था ही नज़र आती है। तो ये जो महामाया ने संभाल के धरा होगा, ये जो व्यवस्था बनाई है श्री कृष्ण के प्रति ही, ये व्यवस्था उनके सानिध्य पाकर के ही महामाया कार्यान्वित है और इस दशा को अंजाम दे सकती है। पिछली बार मैंने ये भी कहा था कि हमारे मनों का रूप ही हम हैं। हम, ये जो हमारे शरीर दिख रहे हैं, ये जो हवा पानी दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यानी कि ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, सब मन का स्वरूप हैं। ये हमारी बॉडी भी मन रूप ही है और मन में याददाश्त रहती है, इसलिए इसको कह दें कि ये याददाश्त ही है टोटली। इसलिए हम कहीं जाते हैं, हम किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि हमें बहुत बहुत दिन बाद जब मिलना होता है तो हम ये बात को पहचान लेते हैं कि हमने आपसे जब मुलाकात की थी, आप घर आए थे। ये मेमोरी है। यही वृंदावन का जो हमारा आना जाना है, ये जो बरसाना नंदगांव, ये जो 84 कोस की क्षेत्र है, यहाँ पर बार बार जाने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि हम लोग श्री कृष्ण की स्मृति में श्री कृष्ण को तलाश करते हैं। तो यहाँ पर पहली शर्त है कि गोपियों को अपने प्रेम को गुप्त रखना होता है। कृष्ण को भी गुप्त रखती हैं और कृष्ण भी यही चाहते हैं, श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं कि मुझे भी गोपियाँ गुप्त रखें। इसलिए बहुत देर तक उनको जो कंस है वो ढूंढ नहीं पाता है। कारण है कि जितने समय में ये जो लीला विलास चलना है, उतने समय में कंस का वहाँ पर आवागमन होता भी नहीं है। खबर जाती रहती हैं, राक्षस आते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं, छुपके हुए से एक ग्वाले के वेश में, गाय चराने के वेश में ठाकुर जी उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर हम चल रहे थे कि सारी बातों को होते हुए जब पक्की मोहर लग जाती है, तब गोपी अपने वर्णाश्रम धर्म का, अपने पारिवारिक धर्म का त्याग करती है। जब उसे पक्का हो जाता है, जब उसे ठन जाता है, जब उसकी हृदय में ठाकुर के प्रति ठसक आ जाती है, तब वो उस चीज़ का त्याग कर देती है निर्भीक, निडरता के साथ। और यदि कोई कहता भी है कि लौटो, तो स्वयं श्री कृष्ण भी यदि कहते हैं कि लौटो, तो फिर वो लौटती नहीं है। हम लोग अधकचरेपन से चलते हैं, केवल उसी समय में श्री कृष्ण को याद करना चाहते हैं जो समय हमारे लिए फ्री है। गोपी श्री कृष्ण को सतत याद रखती है, उसे स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। माधुर्य भाव में वो गोपी उसमें हर कार्य को करते हुए रमण करती है, इसलिए श्री कृष्ण उसको पसंद करते हैं। उनको छोड़ करके नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री जी को छोड़ के
श्री कृष्ण नहीं जाते हैं, किसी भी प्रत्येक गोपी को छोड़ करके नहीं जाते हैं। ये तो रसिकों ने 8 सहचरियाँ और जो प्रियालाल युगल किशोर की जो एक रस के रूप में अभिवृत्ति की है, उसको निकाला है, मक्खन को जैसे निकाल लेते हैं। ये तो उस प्रकार हमारा पठन पाठन है, हमारा पूजन है, हमारा उनको नतमस्तक है, और उसी ढर्रे पर उसी तरीके से हम उस पर चलना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने करते 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 जैसे बहुत सारे वेद लिखे हैं, फिर उसमें उपवेद हैं, उपनिषद आए हैं, और फिर भागवत जी आई हैं, फिर गीता आई है, और ये सब चीज़ें जो आई हैं, ये सब धीरे 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 दूध में से मक्खन निकलते हुए लास्ट में हमें जिस रूप में रस की प्रधानता होती है, रस ग्रहण करना होता है, या सुलभता से हम रस को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बात को मान सकते हैं, उस रूप में श्री प्रिया प्रीतम का रसास्वादन स्वरूप का वर्णन है। हमारे ना निकलने की वजह है कि हमने स्वयं ही अपने जगत को धारण किया हुआ है, कोई दूसरा कारण नहीं है। हम यहाँ से निकल पाने में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, और निकलना कहीं नहीं है। न पैसा कमाने की मनाही है, न घर बार में रहने की मनाही है, ना ही कोई आपको अपने वस्त्रों को त्याग करना है। केवल गोपी के हृदय को अपने हृदय के भीतर उतारना है, या कह लूँ सीधी सी बात कि उसकी कॉपी करनी है। यहाँ पर जब सारी बातें हो जाती हैं तो महारास घटित होता है, खूब नृत्य होता है। नृत्य करते करते श्री जी और ठाकुर जी, गोपियाँ सब यमुना पुलिन पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत मखमल की तरह श्री यमुना महारानी ने उस रेत को बिछाया हुआ है, जहाँ पर कहीं ठाकुर को, श्री जी को, सहचरियों को, गोपियों को कोई कंकड़ पत्थर कोई चीज़ चुभ ना जाए। और उसके बाद में वहाँ पर जब गोपियाँ थक जाती हैं तो ठाकुर जी उनके चरण दबाते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण अलग हैं और सबकी सेवा करते हैं। उनको जमुना जी में स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में अपने जो जलपान है उसको ग्रहण किया जाता है। जब महारास, उसके बाद फिर नृत्य शुरू हो जाता है। तो नृत्य होते हुए सब गोपियाँ ये महसूस करती हैं तो श्री कृष्ण पर हमारा अधिकार है। श्री कृष्ण जो है हमारे वश में हैं। श्री कृष्ण वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहती हैं। तो यहाँ पर अभिमान की वृत्ति, या कह लो कि जब कोई बड़ा आदमी साथ में होता है तो ये लगता ही है कि, और बहुत सारी बात ऐसी होती हैं बड़े आदमी के साथ में, कोई सेलिब्रिटी पर्सन हो तो, कि भाई ये बात हमारी मानते हैं, हम जैसे समझाते हैं बहुत सारी बातों को ये हमारी लागू करते हैं। तो इसलिए आदमी कह उठता है, अपने मन में सोच लेता है कि ये जो जैसे संत गुरुदेव के साथ रहें, कोई सलाह दें, कोई बात कहें, किसी अच्छे अफसर के साथ में आप हों, अपने परिवार में आपके पिता माता आपकी बात को मानते हो, तो कहते हैं कि घर में हमारी चलती है, भाई हमारे हिसाब से चलता है। जब वहाँ पर तो साक्षात पार ब्रह्म इस ब्रज में उपस्थित हैं। बावरी ये अखियाँ जल जाएं जो सांवरे को छोड़ करके गोरे को निहारें। हमारा जो हृदय है उसमें श्री कृष्ण के अलावा यदि कोई और है तो गोपी इस बात को कहती है कि हमारी आंखें जल जाएं। यदि श्री कृष्ण के अलावा यदि हमारे जीभ पर किसी और के नाम की ध्वनि प्रस्तुत हो तो हमारी जीभ पर जहर से, कोलाहल से खत्म हो जाए। ये सिर्फ गोपी कह सकती है। ये हम जैसे व्यक्तित्व के वश की नहीं है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, चलने का प्रयास कर सकते हैं,
लेकिन जैसे धीरे धीरे चोट लग कर के हृदय गोपी भाव की तरफ चलेगा, आप यकीन मानिए कि सबसे पहले तो वो अनन्यता को पकड़ेगा। अनन्यता का मतलब होता है कि एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। पहले वो अनन्यता को पकड़ेगा, और जब इष्ट का चयन होगा और जब ऐसे सुंदर किशोर अवस्था में श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम हमारे इष्ट हो जाएंगे, तो हमारा मन जो है उनसे मांगने को इच्छा नहीं करेगा। फिर ये होगा कि हमारे को उनको लाड़ लड़ाना है, कैसे सुगंधित वातावरण करना है, कैसे जल पकवान अलग अलग प्रकार के उन्हें प्रस्तुत करने हैं, कैसे उनके सोने का इंतज़ाम है, कैसे उनके जगने का इंतज़ाम है, कौन कौन से फलों का रस उन्हें अच्छा लगता है, किस किस तरह से मैं उनको खुश कर सकूं। फिर ये स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि ये गोपी और मंजरी किन्नरी के बीच की अवस्था है। और ये ऐसा होता है जब आप अनन्यता लिए हुए श्री किशोर अवस्था में श्री प्रिया प्रीतम का भोग लगाते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, इत्र लगाते हैं, माला अर्पण कराते हैं, श्रृंगार धराते हैं, अलग अलग प्रकार के आप भोग धराते हैं, तो एक समय आता है जब आप डिमांड लेस होने लगते हैं। बहुत जन्मों से डिमांड चली आ रही है, और संभल करके भी लगता है कि शायद हम गिर जाएंगे, फिर से ऐसा ना हो कि हम फिर से मांग लें, फिर से ऐसा ना हो कि हम जो है किसी कारण से मजबूर हो कर के और किसी परेशानी को ना झेल सकने के बाद हम उससे ये कहें कि भाई प्यारे तुम हमारा ये काम कराओ। लेकिन प्रेम के मार्ग में ये मांगने वाला जो मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये कुंठा से रहित हो जाता है। जिस जिसका भाग्य है वो वहाँ पर जन्म लेने वाला है। जिस जिसके भाग्य में जो जो कार्य करना लिखा है, तय करके आया है, वही वो कार्य करने वाला है, और कुछ भी कमती और बढ़ती नहीं मिलना है। तो जब इस बात को हम सोचें गहराई से, तो फिर मांगने की जो रीति है, जो हमें बचपन से सिखाई गई है, वो व्यर्थ होने लगती है। जब हमारे किए से कुछ होना नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि आप काम धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अहंकार के प्रति अपने आप को संबोधित कर सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तब भी ये परिवार चलेगा। जब मैं कमा के नहीं लाऊंगा तब भी ये परिवार चलेगा। क्योंकि जितने लोग हमारे परिवार में हमसे जुड़े हैं, हमारे पुत्र पुत्री आदि हैं, पत्नी है, या हम जिन माँ बाप की संतान हैं, सबके जन्म अनुसार, जन्म की गणना के अनुसार, उनके नक्षत्र के अनुसार, उसी वक्त जिस वक्त बच्चा सांस लेता है, सभी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। यहाँ तक कि जन्म लेना भी जिस समय में है निर्धारित है। तो फिर मांगने से कुछ होना नहीं है। लेकिन पता नहीं फिर भी हम बेशर्म हो करके हर समय प्रति क्षण मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो जैसे कहते हैं कि 100% किसी ने ज्योतिष गणना की तो 50% तो ऑटोमेटिकली उसकी सही हो जाती है। तो हम उसको ज्योतिष मानने लगते हैं कि भाई ये बढ़िया बताता है, इसकी आधी बातें तो आपकी भी सच हो जाएंगी। आधी बातें तो सच होनी, ये तो गणित है सीधा सा। और यदि तुक्का लग गया, 10-5% और बढ़ गए, 60% हो गई, तो आप कहोगे भाई जाना ही इसी के पास है। यदि वो उपाय बता करके और यदि वो जाप करके, अनुष्ठान करके यदि हमारे भाग्य में परिवर्तन ला सकता,
तो क्या वो चाहता कि वो जन्म पत्री देख के 10-5 हज़ार कमाए? वो तो फिर लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने की संभावना व्यक्त कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, तैयार कर सकता है अपने आप को। लेकिन क्या कारण है कि जन्म पत्री बताने वाला वहीं का वहीं बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा तरक्की उसकी नहीं होती, जबकि वो भविष्य की गणना को बता रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो इसका अर्थ है कि हमारे मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो जन्म है वो हमने धारण किया हुआ है। हम इसे धारण करने के साथ साथ अपना जगत मानते हैं और इस जगत के हम अपने आप को मालिक मानते हैं। जब तक हम इस जगत के अपने आप को मालिक मानते हैं, जब तक सारा कार्यभार हमारे ही बोझे पर सिर पर रहता है। हमें ही इसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा वहन करना पड़ता है। और जिस समय हम कहते हैं या हमें स्थिति महसूस होती है या हमारी अंदर की ग्रंथि खुल जाती है कि भाई करने वाला तो हाथ कोई और है, देने वाला कोई हाथ तो कोई और है, बचाने वाला हाथ तो कोई और है, जब ये बात भीतर बैठ जाती है तो माया का पर्दा हटने लगता है। इसको माया का पर्दा हटना ही कहना है। माया के चक्र से बाहर निकलने का मतलब यही है कि जब आप अपनी मनमानी ना करें, अपने मन के द्वारा किए गए संकल्पों को त्याग दें। मन के संकल्प और विकल्प से ही हमारा जन्म है। हमें स्त्री बनना है, हमें पुरुष बनना है, हमें बच्चा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली जो कुछ बनना है, पेड़ पौधा बनना है। इसका कारण मात्र हमारे मन में उत्पन्न हुई संकल्प विकल्प की वृत्ति है। उसी को इस अध्यात्म जगत में वासना का रूप कहते हैं। वासना कोई और नहीं है। वासना का सीधा सा मतलब है इच्छा। इच्छा किसी भी चीज़ की हो सकती है। इच्छा गाड़ी बंगले की हो सकती है, इच्छा पहाड़ी इलाके पर रहने की हो सकती है, इच्छा हवाई जहाज की हो सकती है, इच्छा शादी करने की हो सकती है, बच्चे करने की हो सकती है, बहुत वैभव की हो सकती है, इच्छा संन्यास की हो सकती है, इच्छा सब कुछ त्याग दे करके और हिमालय पर जाके बसने की हो सकती है। ये सब इच्छाएं ही हैं और यही इच्छाएं फलीभूत होती हैं, फूटती हैं, जन्म लेती हैं। हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें फंसाया है। नहीं साहब, ये गोपियों की अतिशय इच्छा और भाव है जो श्री कृष्ण के महारास में सम्मिलित होने के लिए तत्पर है। ये मन का स्वरूप ही हमारा स्वरूप है, कुछ और नहीं है। ये जो हार्ड मास एटम्स के हम बने हैं, ये मन का स्वरूप है। यहाँ तक कि परमात्मा भी मन ही है। ये जो माया जगत में हमें माँ भगवती दिखाई देती है, ये सब ये मन की शक्तियों के ही रूप हैं। यदि हम इसे समझ लें, वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि राम हे कमल नयन, हे दशरथ नंदन, ये जो चित्त है ये बहुत बड़ा रोग है। चित्त का मतलब है मन, और ये सिर्फ एक ही चीज से संभल सकता है, भगवत चिंतन से। ये ऐसा खिलौना है जिस खिलौने में धीरे धीरे जैसे कोई बच्चा जिद करे, कोई ऐसा आइटम लेना चाहे कि जो उसको नुकसानदेह हो और आप उसे दिलाना नहीं चाहते हो, तो धीरे धीरे करके ना आप उसका ध्यान को भटकाना शुरू करते हैं। आप उसको कोई और खिलौना देने की कोशिश करेंगे, आप उसे चिड़िया तोता दिखाना शुरू करते हैं, आप उसे दुकान से हटा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे मन के संकल्प विकल्प हैं, उनको भगवत चिंतन में धीरे धीरे भगवान नाम का, कभी भगवत चिंतन का, कभी उनके रूप का, कभी जो है शास्त्र का, इन सब चीज़ों का खिलौना पकड़ाना शुरू करें। धीरे धीरे उसका एक्चुअल में मन जो है, चित्त जो है, ये एक बच्चा है। ये हम समझ ही नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम मन के अंडर में। नहीं साहब, मन हमारे अंडर में ही है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब माया जनित रूपरेखा रची गई है कि मन हमारे से बाहर है। अरे हम मन ही हैं। और हमारे पिछली बार मैंने कहा था कि जब तक आप, यदि मेरा कोई किसी को पीटने का मन कर रहा है, किसी को मारने का मन कर रहा है, किसी से पैसे छीनने का मन कर रहा है,
और यदि मैं उसको अपने हाथों की क्रिया नहीं देता हूँ, यदि मैं बंदूक नहीं उठाता हूँ, यदि मैं उसके साथ मार पिटाई नहीं करता हूँ, तो मन क्या करेगा साहब? मन कुछ नहीं करेगा। मन में लेकिन गंदगी अवश्य पैदा हो जाएगी यदि हम उस कार्य को नहीं कर भी पाएंगे ना। जैसे हमारी कोई प्रबल इच्छा है और हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, वही इच्छा हमारी मृत्यु के साथ में खड़ी रहती है। हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में इच्छा शरीर के रूप में जुड़ करके आत्मा निष्कासित होती है। वही इच्छाएं, उसमें से जितनी इच्छाएं प्रबल होंगी वही जन्म लेने का कारण बनती हैं। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जड़ भरत इतने बड़े जो है राजा और वेत्ता विद्वान हुए, अंत में उनको हिरण की मोह माया ने घेरा। उनको इतना मोह हो गया हिरण की वृत्ति में कि उनको नेक्स्ट जन्म हिरण का लेना पड़ा। बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? उनके मन में हिरण की स्थिति ऐसी स्तंभित हो गई, ऐसी मजबूत हो गई कि उन्हें हिरण का स्वरूप लेना पड़ा। साहब, मनुष्य योनि लेने के बाद में जानवर की योनि में जाना बहुत मुश्किल है, सच बताऊं तो। क्योंकि जिस चेतना के विकास के द्वारा आप चक्रों का भेदन करके मूलाधार चक्र पर आकर के टिके हैं, इससे नीचे गिरना असंभव हो जाता है। लेकिन यदि आपने जघन्य अपराध किए हैं, यदि आपने अपनी स्थिति को इतना बिगाड़ दिया है कि वो बैलेंस से इतनी आउट हो गई है, उसका अलाइनमेंट इतना बिगड़ गया है, तो आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। वैसे मैं कह दूं कि बहुत कठिन है मानव योनि से गिरना, बहुत कठिन है। ये ठाकुर की कृपा है। लेकिन यदि आप बवाल मचा के गिर देंगे, यदि आप अपने मन में इतनी मोहता लाएंगे, तो जड़ भरत को भी हिरण बनना पड़ेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता। भले ही उसकी उम्र छोटी हो सकती है, हिरण की जितनी उम्र होती है वो उसमें जी सकता है, लेकिन उसे हिरण का जन्म लेना पड़ा। इसका मतलब क्या है? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राघव, सब चीज मन है और हम उस मन को कंट्रोल करने चले हैं साहब। एक्चुअल में बचपन से जो संस्कार दिए जाते हैं, कल मैं सोच रहा था कि गीता का बस एक ही लाइन मुझे स्मरण में आई कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये ठाकुर ने कहा क्या है? हम सब इसे बड़े हल्के में लेकर के और इसको पीछे को डाल देते हैं। गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि हमने सार पढ़ लिया, समझ लिया, उतार लिया। उसमें कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब है कि आप काम में इन्वॉल्व तो हों, लेकिन निस्वार्थ हों। जब इच्छा रहित आप हो जाओगे तो आप काम करने के लायक नहीं रहोगे साहब। जब आपकी इच्छा नहीं रहेगी, तो मैं सच कहूँ तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है, ये एहसास का खेल है। और जब इच्छा रहित आप हो जाएंगे तो कर्म के फल की इच्छा तो वैसे ही खत्म हो गई। पहले तो कर्म की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन उसका मतलब ठाकुर ने क्या कहा है कि मैं निष्काम भाव से धरती पर अवतरित होता हूं जगत के कल्याण के लिए, लेकिन जगत को धारण रखता हूं, लेकिन उसको अपने भीतर ठूसता नहीं हूं। कितनी सुंदर बात है। पूरी महाभारत लड़ा देता है साहब, 23 अक्षौणी सेना का नाश हो जाता है, पर उसकी मुस्कान वैसे ही रहती है। उसको ना कौरवों की गिनती याद रहती है, ना अभिमन्यु का कष्ट याद रहता है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में उसने धर्म की स्थापना के लिए निस्वार्थ होते हुए जो क्रिया घटाई है उसमें वो इन्वॉल्व है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करता। इसलिए ठाकुर उस फल से रहित है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ हो करके भी कितने मज़े से वो एक जंग के मैदान को एक टीवी लगा के देख रहा है साहब। रथ चलाता है, दाएं बाएं दौड़ाता है, अर्जुन को बचाता है, न जाने कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है, भीष्म को मरवाता है, द्रोणाचार्य को मरवाता है, समझे, अश्वत्थामा के अस्त्र छुटवा, जब मतलब जो भी कुछ करता है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। मज़े की बात तो यही है। इसलिए गीता का सार पहले यही है कि मैं कर रहा हूँ, पीपलों में पीपल मैं हूँ।
वृक्षों में पीपल मैं हूँ, पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ठाकुर जी ने सबको मन बना करके जो महाराज की गतिविधि हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें ठाकुर जी ने पहले ही संतों ने कहा है कि मन बनाया ठाकुर जी ने, क्योंकि बिना मन के तो ईश्वर भी काम नहीं कर सकता साहब। बिना मन का मतलब है शक्ति है ही नहीं उसके पास में। फिर निर्गुण ब्रह्म में करो दीवार की पूजा। दीवार कुछ देने वाला नहीं है, दीवार कुछ बोलने वाली नहीं है, दीवार तुम्हारे साथ हटकेली नहीं करेगी, हंसी मजाक नहीं करेगी, तुम्हारा आलिंगन नहीं करेगी। आलिंगन तो सिर्फ ठाकुर जी कर सकते हैं। आलिंगन का मतलब है, गोपियों को आलिंगनबद्ध करने का मतलब है कि गोपियां पूरे जगत से सबसे ज्यादा प्यारी हैं ठाकुर। गोपियां जगत से ज्यादा प्यारी हैं और गोपियां इसलिए उनके गर्वान्वित होकर के आलिंगनबद्ध हैं। वैसे भी राम जी जब हनुमान जी से प्रथम बार मिलते हैं तो हनुमान जी को क्या दिया है? राम ने कुछ देने की स्थिति में है नहीं। राम जी हनुमान जी की सेवा का कोई पारितोषिक दे भी नहीं सकते, पारितोषिक उनके पास है भी नहीं और वो पारितोषिक से कल्पना कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बंदा तो निस्वार्थ खड़ा है साहब। तुम उसको दोगे क्या? अगर मैं राम राम का भजन करूं, 10-20 करोड़ जप कर डालूं और राम हमारे सामने आकर के ये कहें कि मांग भी क्या मांगता, बोले कुछ चाहिए ही नहीं, तू भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या देगा वो बताओ? तो हनुमान जी को वो आलिंगन करते हैं। श्री हनुमान जी का वो अपने हृदय से चिपका करके अपने चित्त को उनके चित्त के साथ मिश्रण कर देते हैं, अपने दिल के साथ उनके दिल को मिला लेते हैं, अपने हृदय की सारी संभावनाओं को उनके हृदय में प्रस्तुत कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही श्री राम जी ने भरत को बरबस लिया उठाए। बरबस उनको भरत जी को जबरदस्ती उठा करके जब वो खड़ाम लेने पहुंचे हैं तो भरत जी को ना जबरदस्ती आलिंगन बंध करके कस लेते हैं। जानते हैं साक्षात प्रेम मूर्ति है भरत, और इसे आलिंगन के अलावा मैं कुछ दे ही नहीं सकता, और आलिंगन से बड़ा इसके पास उपहार नहीं है। इसलिए गोपांगनाएं कहती हैं कि श्याम सुंदर, तुम्हारे हृदय से हमारे हृदय मिलकर के ही हमारे संतप्त हृदय को, जब तक तुम हमें आलिंगनबद्ध नहीं करोगे, जब तक ये ज्वाला बुझने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि उनके चित्त को अपने चित्त में मिश्रित कर देना। जैसे दूधिया दूध में पानी मिला देता ना साहब, पता नहीं चलता। और हंस जो है उसमें से दूध पी जाता, पानी को छोड़ देता। ये हंस की क्वालिटी है। तो श्री कृष्ण भी जानते हैं कि गोपियों को आलिंगन से ही सांत्वना मिलने वाली है, उनका हृदय आलिंगन से ही शांत होने वाला है, जब तक उनके प्रेम को हृदय पर धारण नहीं करूंगा। और लास्ट में कहते हैं साहब, महारास में वो कह देते हैं, जब गोपी गीत यहाँ पर पे महारास हुआ है और गोपियों को जब गर्व हुआ है कि हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ नाच रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, गायब हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो पिछली बार बताया था कि पेड़ों से पूछती हैं, नीम से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं, बरगद से पूछती हैं, आम से पूछती हैं, जामुन से पूछती हैं कि हे पीपल, तुम तो यहीं खड़े हो, क्या जाते हुए श्याम सुंदर ने अपने नखों से तुम्हारे हृदय पर हाथ लगाया था? फिर स्त्री जाति के पेड़ों से पूछती हैं, हे तुलसी, हे चंपा, हे जूही, तुम्हारी सुगंध क्या अभी श्याम सुंदर लेते हुए गए थे? फिर कुसुम कली से पूछती हैं, क्या तुम्हें उन्होंने अपने स्पर्श का स्पंदन दिया था? हे तुलसी, तुम्हें तो वो अपने वक्षस्थल पर धारण किए रहते हैं, तो नेक बताओ, और तुम्हें तो भंवरे के मंडराने के बाद भी तुम्हारी माला को तुम्हें धारण किए रहते हैं, उतारते नहीं हैं। तो हे श्याम सुंदरी, बताओ जरा, तुम श्याम सुंदर इधर से होकर के गए, अभी अभी तो हमारे ही साथ थे, पता नहीं किस बात पर क्रोधित हो गए हैं, हमसे क्या त्रुटि बनी है,
इसलिए हे तुलसी महारानी, हमें बताओ, क्या हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर हे कमल नयन वो क्या इधर से गुजरे हैं? ऐसे ढूंढती हैं, पूछती हैं, मयूर से पूछती हैं, तोतों से पूछती हैं, मैना से पूछती हैं, आसमान से पूछती हैं कि हे नभ, हे गगन, तुम तो ऊपर से श्याम सुंदर को देख रहे होगे, तुम्हारे इस गगन के नीचे ही श्याम सुंदर तो विचरण कर रहे हैं, क्या बताओ कौन सी दिशा में श्याम सुंदर गए हैं? पत्ते पत्ते से पूछती हैं, पेड़ों की जड़ों से पूछती हैं, उनकी जड़ों से लिपट जाती हैं, सिमट जाती हैं, लगता है तमाल से लिपट जाती हैं, लगता है श्याम सुंदर से लिपट गई हैं। ऐसी गोपियों की संभावना सिर्फ गोपियों के हृदय पर ही उत्पन्न हो सकती है। ये प्रेम की खेती है साहब। इसमें गोपी का हृदय ही उस भूमि पर उस खेती को उत्पन्न कर सकता है जिस पर श्याम सुंदर उस खेती को काट सकते हैं, या उसके पुष्पों को अपने हृदय पर धारण कर सकते हैं, या उसके रस का रसपान कर सकते हैं। जो श्री जी हैं वो रस रूपा हैं, रस प्रदान करने वाली हैं। श्याम सुंदर उस रस का रसास्वादन करने वाले हैं, और बिना रस के रस का जो रसो वैसे हो नहीं सकता। ईश्वर रस का स्वरूप है, चूंकि वहाँ पर रस की प्रधानता है। बिना रस के बिरस अरस जो भी कहो, बिना रस के तो यदि फल पैदा हो जाए तो हम उसको खाएंगे नहीं साहब। केला सूख जाता है, यदि आम सूखने लगे तो हम उसको खाते नहीं हैं। हम उस आम के भीतर रस चाहते हैं। रोटी भी यदि सूख जाती है तो हम उसको खाना पसंद नहीं करते, जब तक उस रोटी में लचीलापन ना हो। जब तक सूखी सब्जी हम खाने चलते हैं, हलक में अटक जाती है, पानी पीने को चाहिए, चाय पीने को चाहिए, रायता चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ तो सारी गोपिकाएं कैसी हैं? बोले रस कैसा है कि बोले जैसे वो बेसन की बूंदी होती है ना, कढ़ाई में उतरती है, कढ़ाई में उतर के करारी हो जाती है साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ? करारी हो गई। ये प्रेम का पंथ भी करारा है, लेकिन वो करारा होकर के उतना लचीला है। करारा क्यों है? क्योंकि तलवार की धार पे चलने जैसा है। लचीला क्यों है? क्योंकि ये रस से भरा हुआ है। उस तलवार पे चलने पे भी जख्म आता है, खून निकलते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो ये जो बूंदी है बेसन की, जो हम रायते में डालते हैं, लड्डू खाते हैं, गुलदाना बनाते हैं, इसकी खूबसूरती क्या है कि गोपी श्री कृष्ण से मिलने से पहले, उनके गुणानुवाद से पहले, उनके रूप के दर्शन से पहले, उनके वेणु वादन से पहले ना करारी करारी बूंदी की तरह रहती है। और जब करारी रहती है ना, तो जब श्री कृष्ण का दर्शन होता है तो समझो बूंदी जो है वो तेल से निकल कर के बाहर निकल के रस की चाशनी में घेर दिए साहब, चीनी की चाशनी में घेर दिए। अब पूरी जिंदगी वो रसमयी रहने वाली है। बूंदी कभी अब सूखेगी नहीं साहब। जब भी आप खाओगे उसमें मिठास रहने वाली है। उसको रस कहते हैं। ये जो रस है ये ऐसा ही अद्वितीय है, और कितने अच्छे तरीके से हमें खाने में मज़ा आता है। अगर हम सूखी करारी खाएं तो बहुत सारी नहीं खा सकते, लेकिन यदि हम उसी बूंदी को, उसी लड्डू को, अब उसको कमाल क्या है साहब? चाशनी का कमाल है। और बूंदी का कमाल क्या है? बूंदी में भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। बूंदी ना दरदरी होती है, बूंदी छेक वाली होती है, चारों माई छेक होते हैं, तभी तो रस को पी जाती है। जलेबी कढ़ाई से निकल के करारी हो जाती है, उसका करारापन लेकिन अपने में छिद्र बनाए रखता है। और जलेबी उस चीनी की चाशनी को अपने हृदय में नहीं, सर से पांव तक भर लेती है। और जो खाता है उसके जीभ पर मिठास देती है, ताजगी देती है और तृप्ति देती है। ये जो गोपांगनाएं हैं, ये ना
प्यास है और श्री कृष्ण तृप्ति है। श्री कृष्ण भी तृप्त करने के लिए तत्पर हैं और प्यास भी जल की संभावना को, उसको पाने के लिए तत्पर है, पूरी जान लगा देती है। जैसे हम प्यासे हो जाते हैं, हमारी आवाज़ लहकने लगती है, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। आप देखो, जब हमें बहुत गर्मी लग रही हो, कोई अजीब सा लग रहा हो, टेंशन बहुत हो रही हो, तो सिर के ऊपर फुआरा चला करके उसके नीचे खड़े हुए हैं आप 5 मिनट 7 मिनट, जल आपको ऊपर गिर रहा है लेकिन तृप्ति भीतर तक आती है। और ज़्यादा तृप्ति कब आएगी? जब वो उन गिरती हुई बूंदों को आप महसूस करो। ये महसूस का मार्ग है। ये रसास्वादन रसिक ही कर सकता है। रसिक वही हो सकता है जो बूंदी बनने के लिए तैयार हो। गोपी भाव, गोपी का हृदय, गोपी की उत्कंठा, गोपी की स्थिरता, गोपी की चाहत, गोपी की सारी पंच इंद्रियां श्री कृष्ण के रूप में चाशनी में डूबने के लिए तैयार हैं, डूब चुकी हैं, डूबी हुई ही रहती हैं। और श्री कृष्ण गरम गरम उस डूबी हुई चाशनी में से जलेबी का पान करते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर को मिठास पसंद है। कहते हैं कि भाई कुछ और हो ना हो, उनको चक मीठा चाहिए। इसलिए ब्रज क्षेत्र में रबड़ी, लस्सी और जो है मालपुआ, मोहन थाल, पेड़ा, रसगुल्ला, चमचम, हलवा, ना जाने कितने प्रकार के मीठे, और बस उनको रोज़ चाहिए। अभी हमारे को आज्ञा थी महाराज जी की कुछ खवाओ मत खवाओ, ठाकुर प्रिया युगल को मीठा जरूर चाहिए। तो वो साहब मीठे का शौकीन है और गोपियों का हृदय भी मिठास से भरा है। और वही मिठास उनको रूठने मनाने के लिए भी तत्पर करती है, तैयार करती है। और ये जो रूठना मनाना है साहब, ये भी प्रेम का उद्दीपन है। जैसे कोई हम दीपक में जोत जला देते हैं और उस जोत की बत्ती पर काली पपड़ी जम करके और ज्योति की स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगती है, तो हम चिमटी से, माचिस की तीली से जब ऊपर की कालस हटाते हैं तो ज्योति द्वारा से पूरी प्रज्वलित हो जाती है। ये रूठना मनाना, ये महाराज से गायब होना, ये सिर्फ इस कारण से है कि जो गोपियों के हृदय में गर्व आया है उसको भी टूट करके, और जो उत्कंठा है वो एक बार फिर पूरे जोश के साथ, जैसे समुंदर में पूरी सुनामी आती है उस प्रकार से निकल करके बाहर गिरे और फिर से मेरे रूप का और मुझे उनके स्वरूप का, उनके भाव का, उनके चित्त का, उनके मन का, उनकी अंतरंगताओं का रसास्वादन हो। श्री कृष्ण का चीर हरण करना श्री कृष्ण का ही चीर हरण नहीं है, गोपी भी श्री कृष्ण का चीर हरण कर देती है साहब, उसका ईश्वरपना छीन लेती है, नंगा करके रखती है। ब्रज ग्वाले बहुत कहते हैं, ठाकुर बहुत कहता है मैं तो भगवान हूँ, हाँ होगा तू भगवान। गोवर्धन पर्वत उठाया तो भी मैं भगवान हूँ, हाँ भाई होगा तू भगवान। हमें कहा पतो लाला तू भगवान है कि ना है, तू तो झूठ बोल लो। मैंने बकासुर मारो, अकासुर मारो, झूठ बोल लो, मरे मराए कहा मारो तेने, पूतना मरी मराई आई तेने कहा कर लियो को हैं। जे हम ना होते तो तू कछु कर पातो, बताइयो नेक मोए। जे पर्वत उठा रखो है, जे भी हमारी ताकत है, अजय मत समझियो कि हमारी लठियान ते कछु ना हेरो है। तो वो स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये खूबसूरती है ब्रज की, और यही ठसक है ब्रजांगनाओं में। यही मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों में, वहाँ पर छोटी छोटी लालियों में, उन गाँव की माताएं बहनों में, उन गोपियों में, जो बरसाने जाओ राधा रानी करने वाली है, नंदगांव जाओ ठाकुर जी करने वाले हैं, हमें कहा पतो भैया। वृंदावन जाओ
बिहारी जी करने वाले भैया, हमें कहा पतो का करनो का न करनो, जो करनो जाए करनो है, हम तो जाके सिर माथे हैं, जाके सिर पड़ा सौदा हैं, जो करनो तू ही कर। तो श्री कृष्ण का भी चीर हरण है साहब। महारास घटित होता है और यहाँ पर संभावना होती है गोपी गीत की। अब हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि गोपी गीत को इसके रसास्वादन के लिए थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा श्री जी की कृपा की याचना करके, क्योंकि ये तो संतों की ही देन है, गोपियों की ही देन है। यदि उनकी इच्छा है, यदि उनकी स्वीकृति है, यदि उनकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तभी हम इसका पठन पाठन कर सकते हैं। अन्यथा मैं सच कहूँ तो ये मलमूत्र का भांड शरीर इस रूप को, इस रस को, इस श्रवणेंद्रियों को ये लायक नहीं है साहब। ये तो न जाने कौन से उसकी करुणा का विधान है, न जाने उसने हमसे कितना प्यार किया है, न जाने वो हम लोगों को कितना चाहता है। शायद हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, छोटे मोटे व्यापारी हैं हम, छोटे मोटे व्यापारी की तरह ही उसको सोचते हैं, छोटे मोटे अपने बुद्धि के क्षेत्र से उसको नापते हैं। उसको क्या, छोटा मोटा कोई महात्मा कथावाचक हो, उसको भी हम ना अपने किसी संत को भी हम अपनी कैटेगरी पे ले आते हैं और वहाँ पे बराबरी करके उसको पूछते हैं, कहते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है। एक बात मुझे बहुत सुंदर लगी, उसमें लिखा था कि भाई मैं 100 जनों को लेके चल सकता हूँ, 100 जनों के जीवन को संवार सकता हूँ, लेकिन कोई पक्का तो नहीं है ना साहब। उसमें सुंदर बात क्या थी कि बोले 100 की गारंटी मत लो, 1 की गारंटी लो। कम से कम तुम अपनी बात तो करो। यदि तुम अपनी बात करते हो, यदि तुम अपने पहुंचने की उसके साथ में वादा करते हो, गठित करते हो, तब बात बन सकती है। यदि आप 99 के, इसलिए गोपी ने अपने हृदय के प्रेम को गुप्त रखा, श्री कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण को भी गुप्त रखा, क्योंकि वो नहीं चाहती साहब कि हमारा प्रेम हृदय से बाहर निकले, कोई देखे। देखने का मतलब है झूठा हो जाता है। और जब तक हृदय आपके भीतर है, हृदय पर है, तब तक आपको उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही किसी बाहर वाले को पता चला तो भाई साहब लोकलाज और फलाना ढिमका और ये नहीं था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, बस हम यही करते रह जाएंगे, उसकी सुरक्षा में हमारा दम निकल जाएगा और उस पर नज़र लग के वो छिन जाने वाला है। इसलिए गोपी यानी गौ माने इंद्री, पी माने रक्षण। गोपी अपनी इंद्रियों का रक्षण करते हुए अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, 6 ज्ञानेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको श्री कृष्णमयी बना देती है और स्थिर हो जाती है। हमारा बार बार भटकने का, लौटने का कारण है कि हम अस्थिर हैं। हम अस्थिर इसलिए हैं कि न जाने कितने जन्मों में हमने जो इच्छाएं की हैं, वो इच्छाएं हमें टक्कर मार रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे पे समुद्र की लहरें टक्कर मारती रहती हैं, उसको हर समय तोड़ने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हमारी आत्मशक्ति को या आत्मा को पीछे धकेलती रहती हैं, उस पर धूल चढ़ाती रहती हैं। और हमारे जो आत्मा का स्वभाव है उस पर धूल चढ़ने के कारण हम लोग उसी दलदल में फंस करके रह जाते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर सब कुछ छोड़ना है का मतलब है कि अभिमान का त्याग। प्रेम का मार्ग अभिमान का और गर्व का मार्ग नहीं है। प्रेम का मार्ग तो दास्यता का भाव है, प्रेम का मार्ग तो दीनता का मार्ग है। यानी श्री कृष्ण भी जगत नियंता, ब्रह्मांड के नायक, चतुर्भुज नाथ होकर के ना जाने कितनी आकाश गंगाएं जिसके भ्रकुटी मात्र विलास से ऊपर नीचे हो जाती हों, वो श्री कृष्ण भी गोपियों के पीछे, गोपियों के लिए, गोपियों के
साथ लीला करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। क्या ज़रूरत है साहब उस कृष्ण को, लेकिन गोपी के पीछे है। जैसे हम सब कहते हैं राधे राधे कहो, श्री कृष्ण पीछे चले आएंगे। स्थिति वही है कि वो प्रेम को बड़ा मान करके, क्योंकि एक संत भगवान है, उन्होंने कहा था कि राधा और कृष्ण दोनों ही प्रेम के उपासक हैं। कितनी सुंदर उन्होंने बात कही, बहुत सुंदर। हम सोचते हैं कि इनसे ही हमें जो है वो इन तक सीमित है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उनकी जो लीला है, उनका जो हास विलास परिहास है, उनका जो निकुंज के अंदर, निभृत निकुंज के अंदर जो खेली है, ये सब प्रेम के उद्दीपन के लिए प्रेम के उपासक हैं वो, और प्रेम को नित्य प्रति उसका वर्धन करने के लिए ये सब लीलाएं हैं। ये जो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत है, और सच कहूँ तो यहाँ प्रश्न उठता है कि गोपी यदि गोपनीय है और कुछ उछाल पछाल नहीं करती है, तो बताओ भाई गोपी गीत क्यों गाया गया, वो वेणु वादन पे चली क्यों आई? तो साहब गोपी गीत गोपी के हृदय की इतनी गहन संभावना में उस समुद्र का ज्वार भाटा है जो बूंद भर छलका है। इस गोपी गीत को सब संत महापुरुष अपने माथे पर उठाए डोलते हैं मुकुट बना करके। लेकिन सच कहूँ तो ये गोपी गीत गोपी के हृदय से छलक गया है। जैसे दूध उबालो ना, और हम थोड़ा दूर हों और दूध में उफान आए, भागते भागते हम गैस को बंद करें, तो 2-4 बूंद, 2-4 झाग, 150 ग्राम दूध बाहर निकल जाता है। अच्छा, यहाँ संभावना भी कैसी है, ठाकुर भी क्या चाहता है कि जो बांध है, जो वहाँ पर अब रूप लावण्य का, रसास्वादन का, लीला का, नृत्य का, वेणु वादन का, आलिंगन बद्धता का जो लबालब समुंदर भर गया है, उसका लेवल हायर आ गया है, वहाँ पर वो गिरने फटने के लिए तैयार है। तो उसमें होता क्या है कि ठाकुर कहता है यार कहीं से सुराख करो, कहीं से उसको रास्ता खोलो, जिससे कि ये जल कम हो, ऐसा ना हो कि बांध टूट जाए। तब वो उस रस को, ये रस जो गोपी गीतमयी है, ये वही स्थिति है। तो इसमें हम आज गोपी गीत इसमें मैं सुनाता हूँ, आप सब बड़े ध्यान से। संस्कृत में है और इसके कान में पढ़ना ही अपने आप में ये समझ लें कि हजारों जन्मों के पुण्यों का फल है। इसलिए एकाग्रचित होकर के 10-5 मिनट लग सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने। जयति तेऽधिकं जन्मनां व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्तवैधृतास्वस्तवा विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत्स रसीजरोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुताद
वैद्युतानलात् वृषं यात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभः ते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् खिलदेहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मित भज सखे भवीत् किंकरीः समा नो जलरुहा ननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना क्रन्दिह्रक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनो गया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुहुयतीर् धरसि धूना अपयायस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितम्
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पर्शः कुहूकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाच्चरारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्। शीलत्रणाङ्कुरैः सीदतीतिनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रताव्रतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसिनः स्मरं वीरयक्षसि। प्रणतकामदं पद्मजार्जितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्व परयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोष्ठुचुम्बितम्। इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीर नस्ते अध्रामृतम्। अटति यद्भवानहनिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां
पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पाक्षमुक्रदृशाम् पतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घये ते अन्तच्युतागताः गतिविदस्तवोद गीतमोहिताः कितवयोषिताः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं हृच्छयो दयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् वृहदुराश्रियो वीक्ष्यधाम ते मुहुरतिस्पृहा मोहयते मनः व्रजवनौकसां व्याक्तिरङ्गते व्रजीनहन्त्रयलं विश्वमङ्गलम् तयजमनाकचा नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वेजनहृदूजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रिया ददीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किं स्वीत्कृपारदिभिर्भ्रमति धीर्भवदाशुनामनः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये 19 गीतों का गीत है। 19 गीत इसे माने गए हैं। 19 प्रकार की गोपियां मानी गई हैं, इसलिए ये 19 प्रकार के पद हैं। ये बहुत सुंदर है और ये समझो कि ये प्रेम के मार्ग में यह गोपी गीत प्रेम के उद्दीपन के लिए तेल है, बाती है और दीपक भी है, जलाने वाला भी है, आग भी है, हवाओं से सुरक्षित रखने वाला भी है। यानी कि ये बहुत कल्याणकारी है। यदि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसका रोज पाठ करें, बहुत देर नहीं लगती है, 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, और इसका यदि गायन किया जाए और इसके साथ में गोपियों की जो दशा है उसको ध्यान में रखते हुए
उसी दशा को उपलब्ध होने का प्रयास करें, तो यह हमारे हृदयों का आर्तनाद बन जाएगा, पुकार बन जाएगा, स्तुति बन जाएगा। और धीरे धीरे श्री गोपांगनाओं की कृपा हम सब पर प्रस्तुत होने लगेगी, उद्दीप्त होने लगेगी, प्रस्तुत होने लगेगी, दिखने लगेगी, बरसने लगेगी, जो कहें। पर हमें ये बड़ी आसानी से, मैं इसका फ़ोटो डालूँगा इसमें, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। एक एक फ़ोटो कॉपी करा लें या जैसे भी आपको अच्छा लगे मोबाइल में देख लें। ये मैंने पुस्तक से गाया है, क्योंकि नेट के जो गूगल पे आता है उसमें बहुत सारे शब्द गड़बड़ भी हो जाते हैं, इसलिए मैं इसमें फ़ोटो डालूँगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम इसे गा सकते हैं। 1000 करोड़ साधन का एक साधन है ये। इसमें कुछ गीत ऐसे हैं जो वास्तविकता में ईश्वर को मजबूर कर देते हैं आपकी प्रीति तक पहुंचने के लिए, आपकी पुकार तक पहुंचने के लिए। और ये बहुत तीव्र उत्कंठा है गोपांगनाओं में, जिसके इस गीत के ख़त्म होते होते श्री कृष्ण महारास में दोबारा सम्मिलित हो जाते हैं। इस गीत को हम लेकर के चलेंगे। इसमें प्रथम लाइन तो यही है कि जो प्रथम में इसमें मंगलाचरण है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। यहाँ पर शुरू में ही ब्रज की जय जयकार कर दी गई है। गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर से मंगलाचरण में कि ये जो ब्रज है सरकार, ये बैकुंठ से भी कहीं ऊपर है। जन्मना ब्रजः, आपने इस ब्रज में जन्म लेकर के इस ब्रज को बैकुंठ से भी ऊपर स्थान दिया है। और ठाकुर जी भी कहते हैं कि सारे तीर्थों में, सब जगह से, सब लोक परलोक में सर्वोपरि जो स्थिति है वो श्री वृंदावन धाम की है, क्योंकि वृंदावन धाम मेरा निज घर है। और इसी निज घर में ये सारी गोपियाँ, सहचरियाँ, मंजरियाँ, किन्नरियाँ, श्रीजू, वृंदा देवी, ये तोता, मैना, मयूर, हिरन, जितने भी हैं इसमें विहार करते हैं, खेल कूद करते हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत बात है इस ब्रज क्षेत्र की कि ठाकुर को ना उस चतुर्भुजनाथ विष्णु के रूप में पूछा नहीं गया। अवतार उसी का है, परंतु उसको भी ना वस्त्र उतार करके नीचे बुलाया गया है। गोपियों की उत्कंठा ने उसको भी निर्वासित किया, निर्वस्त्र कर डाला। क्यों? ये प्यारे, तू अगर भगवान पना यहाँ दिखाएगा तो फिर वो तो स्तुति और फलाने वेद और ये ढिमका वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रेम की स्तुति है। यहाँ तो आलिंगन से बात बन जाती है। छोटी छोटी लड़कियाँ जब हम बरसाने जाते हैं तो वो गीत गाती मिलती हैं। वो ना पढ़ी हैं, ना लिखी हैं, ना उन्होंने भजन कीर्तन सीखा है, ना उन्होंने शास्त्रार्थ सीखा है, ना उन्होंने जो है शास्त्र पढ़ने सीखे हैं, ना किसी जो है पढ़ा लें ये भी गनीमत मानती हैं, लेकिन गाती फिरती हैं। आप जाओ वहाँ बरसाने की परिक्रमा मार्ग में, बरसाने में कान्हा, कौन सा गाना गाती थी बचपन से सुनता, कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा रानी। ना जाने मेरे ख्याल से 20-30 साल तो मुझे इसको सुनते हुए हो गए हैं। और जरा भी लजाती नहीं है साहब, क्यों लजाएं? और गाने में कारण क्या है? ठाकुर की ठसक उनके हृदय में है और वो ठाकुर को अपना मानती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने मकान, दुकान, गाड़ी, बंगले को अपना मानते हैं ना साहब, ऐसे वो ये तो फिर भी छूट जाने वाला है, पर वो छूटने वाला नहीं है, सतत वो अपना है। ये जो हम धाराएं हैं बह रही हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे तालाब, इनमें जो जल है ये ठाकुर का जल है साहब। ये उस अलखनंदा का जल है, स्रोत है, रूप है, जो उससे निकल आई है। और आसमान सूरज की किरणों से इस जल को सोख करके वापस ऊपर श्री कृष्ण के पास, घनश्याम के पास पहुंचाया जा सकता है। पहुंचता ही है, पहुंचाया क्या जा सकता है। बहुत अद्वितीय है ये ब्रज का क्षेत्र, इसलिए इन्होंने कहा है जयति तेदिकम जन्मनः ब्रजा श्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही। यानी
कि वैकुंठ वासिनी महालक्ष्मी, जहाँ पर उनकी चलती हो और हर स्थिति में महालक्ष्मी महालक्ष्मी की जय जयकार होती हो, वो महालक्ष्मी ठाकुर जी ब्रज में जन्म लेने के पश्चात बुहारी ढूंढती हैं साहब। कहाँ मेरे श्याम सुंदर के चरण पड़ेंगे, वहाँ बुहार दूं, कहीं कंकड़ पत्थर लकड़ी छुभ ना जाए, कहीं कांटा ना छुप जाए। और बैकुंठ की अधिष्ठात्री हैं, साष्टांग चरणों में, विष्णु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए वहीं पर वास करती हैं, चरण चापती रहती हैं, सब जो है वाहवाही करते रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं है। और उनकी खटपट किसी से हो जाए तो बैकुंठ से बाहर निकाल के छोड़ती हैं। जय विजय को खटपट हो गई, जय विजय ने रोक दिया। अब जय विजय में तो ठाकुर की ठसक है ना साहब, कि नहीं नहीं अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं और तुम जरा ठहरो। ये आई कहीं घूम फिर के, वो कह रहे ठहरो, कह रहे मैं बताऊंगी तुम्हें। तो जाके उनसे कहती हैं कि इनको निकालो। बोले ऐसे कैसे निकाल दूँ, ये मेरे सैनिक हैं, मेरे सेवक हैं और ये मेरे ख्याल के लिए ही सब काम करते हैं, तुम्हें पता है, और मैं कैसे निकाल दूँ। कोई संत महात्मा का अपराध करेंगे उस बहाने से मैं निकालूंगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ। तो तब उनको वो सनत सनातन का अपराध बन जाता है, ठाकुर की लीला थी, वो उनको प्रणाम नहीं करते हैं और देर कर देते हैं। तो वो नाराज होकर के कंस का और हिरण्यकशिपु का, रावण का जो उनको अवतार मिलता है वो यही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है साहब कि वृंदावन के भीतर, उस परिधि के भीतर ठाकुर जी ने महालक्ष्मी को वास नहीं दिया। जमुना पार में बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है, केसी घाट के पल्ली तरफ बेलवन है, वहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, ब्रज के भीतर वास ही नहीं दिया। देखो यहाँ पर सिर्फ प्रेम की नगरी है, क्योंकि महालक्ष्मी में अभिमान की स्थिति आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, कुछ और हो सकता है, वो अपना स्वामीपना दिखा सकती हैं। ठाकुर ने कहा भाई तू बाहर ही रह यार, यहाँ मेरी गोपियाँ और मैं, यहाँ मेरे हिरन तोते चिड़िया मैना और मेरी श्री जी और मैं, यहाँ मेरी वृंदा देवी, मेरा धाम, मेरा निज घर और मैं और मेरी गोपांगना है। तो इस गोपी गीत को लेकर के चलेंगे। आज इतना ही करते हैं, आज एक तेरामी में जाना है, डेथ हो गई थी। इसको धीरे धीरे हम लोग इस 19 श्लोकों को प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा इसका जो स्वरूप है वो खुले, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये बहुत बहुत अर्थ रखते हैं। जैसे जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा, इसमें दैत आता है नीचे, दैत, दैत का मतलब है हे करुणा, हे कमल नयन, आप तो कठोर नहीं हो, फिर कैसे अंतर ध्यान हो सकते। तो इसमें बड़ा श्रेत इंदिरा, यानी इंदिरा माने महालक्ष्मी है, शश्वदत्त ही, ये ब्रज का, बैकुंठ का मतलब है जहाँ पे किसी भी प्रकार की कुंठा ना हो। देखो दुनिया कहती है बैकुंठ बैकुंठ, बैकुंठ है जो बैर से और कुंठा से रहित है, उसको बैकुंठ कहते हैं। जहाँ पे ठाकुर के प्रेमी प्रेमी वास करते हैं, जहाँ पे उनको जो है उनके भक्ति भक्त हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जहाँ पे उनको ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे, उसको बैकुंठ कहते हैं। बैकुंठ कोई और जगह नहीं है। वैसे तो इसमें भी कहा गया है कि ये जो ब्रज भूमि है ये बैकुंठ के तुल्य ही, बैकुंठ ने ही अपना रूप धर करके ब्रजलोक में बनाया है, वृंदावन बनाया है। पर बैकुंठ का मतलब है कुंठा से रहित, और कुंठा से रहित हृदय ही श्री कृष्ण के आलिंगन बद्ध हो सकता है, यदि हमारे हृदय के भीतर कुंठा है, यदि अभिमान है, यदि हमारा हृदय धर्मशाला है। धर्मशाला का मतलब आप सब जानते हैं, कोई भी आता, कोई भी ठहरता, गंदगी फैलाता, चल देता है। तो साहब गोपियों की 11 की 11 इंद्रियां श्री कृष्ण में हैं। महारास रचते रचते भी जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियों की इतनी भयंकर दशा हो जाती है कि गोपी कृष्ण हो जाती हैं। एक पूतना बन जाती है तो दूसरी श्री कृष्ण बन जाती है, उसकी छाती का दूध पान करती है। एक बकासुर बन जाती है, दूसरी कृष्ण बन के उसका नाश करती है। एक कालिया नाग बन जाती है, दूसरी श्री कृष्ण बन जाती है, उसके सिर पे नाचती है। एक अपना पल्लू उठा लेती है और कहती है आओ आओ मैंने गोवर्धन उठा लिया, आओ ब्रजवासियों सब इसके नीचे आ जाओ। वो सब बाकी गोपियां ब्रजवासी बन के उसके पल्लू के नीचे आ जाती हैं। एक यशोदा बन जाती है, दूसरी उखल बन जाती है, तीसरी जो है कहती है कि आ कृष्ण तुझे बांध दूं,
वो उसका रूप ले लेती है। मतलब वहाँ पे उनको अपनी सुध बुध, और जब होश उठता है तब ये गीत उठता है, तब ये छलक जाता है साहब। अन्यथा गोपियों की स्थिति को कहने का कोई जरिया नहीं है। ठाकुर ने महारास में गोपी गीत के बाद में साक्षात श्रीमद् भागवत में कहा है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और मैं जीवन पर्यंत इस ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकूँगा। हे गोपिकाओं, महाभागों, मेरे पास वो मोल नहीं है, ना मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, मैंने तुमसे सिर्फ लिया है। ये मेरे रूप का रसास्वादन, इतनी उत्कंठा, इतना मेरे प्रति प्रेम का वर्धमान, यानी कि प्रतिक्षण वर्धमानम जो प्रेम है, जो तुम्हारी एकाग्रता है, जो तुम्हारी अनन्यता है, उसके लिए मैं तुम्हारे चरणों को अपने मुकुट से पखारूं, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर तक मैं ये बात यहाँ छोड़ देता हूँ कि मैं तुम्हारा ऋणी ही रहने वाला हूँ। और उसने कोशिश भी नहीं की साहब, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं कोशिश करता हूँ मैं इस ऋण को उतार दूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, नहीं। उसके पास है कुछ नहीं जो देगा। ये तो गोपियों के हृदय का प्रेम ही श्री कृष्ण में ठुस ठुस के ना वो फूल के कुप्पा हो जाता है कि आओ मेरे, मैं प्रेम का रूप, प्रेम का देव हूँ। अपितु ये तो श्री कृष्ण के प्रेम में अगर झलक देखोगे तो श्री जी की झलक आती है, क्योंकि उनके जो आत्मा के प्रेम का रूप है वो श्री किशोरी जी ही हैं, और श्री किशोरी जी ही उनके रूप को झेल सकती हैं साहब, और किशोरी जी के रूप को कृष्ण भी नहीं झेल सकता। एक ऐसे करके किशोरी जी की ऐसे घूंघराली लट आती है ना नीचे, जनाब बेहोश हो जाते हैं उसको देख के, होश नहीं आता। नासापुट चुटकी, ऐसे चुटकी बजानी, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे किशोर चुटकी बजाते हैं पानी का छींटा मार के, भाई प्यारे आओ होश में आओ। अगले को लटकी घूमन, किशोरी जी के बाल हैं, कोई मजाक है कैसा? न जाने करोड़ों सूर्यों का तेज किशोरी जी के रूप में है। नारद भक्ति के प्रदाता कहे जाते हैं, और भक्ति सूत्र देखो उनका, और हरि शरणम हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। उनको भी किशोरी जी का रूप का पान करने के लिए श्री ललिता जी से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे ललिते, आप मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं किशोरी जी के असल रूप को देख सकूं। तब किशोरी जी की आज्ञा से श्री ललिता ने उनको वो दृष्टि प्रदान की जिसमें उनके असल किशोर अवस्था के स्वरूप का वर्णन, दर्शन उन्हें हो सका। और साहब झलक देखी थी बस, सेकंड के 1000वें हिस्से की, सोई समाधि लग गई। समाधि भी 2.5-3 प्रहर लगी रही, नारद जी खड़े ही रहे, होश ही नहीं आया। नामुमकिन है। किशोरी जी की कृपा यदि देखनी है, किशोरी जी के करुणा यदि पहचाननी है, किशोरी जी के भाव को यदि ग्रहण करना है, तो श्री किशोरी जी के रूप लावण्य का नहीं, उनके चित्त का दर्शन कीजिए साहब। यानी प्यास बनना पड़ेगा। प्यास का मतलब है उत्कंठा, भीतर ज्वाला। ये तराजू नहीं है, मोहब्बत एक बहाव है। ये तराजू नहीं है, मोहब्बत एक बहाव है। इसमें तेरा न कुछ मेरा हिसाब है। ये रिश्ता है दिलों की तारों पर मीठे से एहसास का। ये रिश्ता है दिलों की तारों पर मीठे से एहसास का।
किसकी वॉल्यूम आ रही है? ये रिश्ता है दिलों की तारों पर मीठे से एहसास का, जो लिखी नहीं जाती ये वो किताब है। ये रिश्ता है दिलों की तारों पर मीठे से एहसास का, जो लिखी नहीं जाती ये वो किताब है। भूल जाता हूँ। है नहीं शायद इसमें। ये रिश्ता है दिलों की तारों पर मीठे से एहसास का, जो लिखी नहीं जाती ये वो किताब है। ठहर जाते हैं बीच ही में डगमगाकर जो कुछ लोग, ठहर जाते हैं बीच ही में डगमगाकर जो कुछ लोग। उनकी जिंदगी तो सिर्फ तालाब है, और जो रहता है उनकी आगोश में। गोपियाँ उनकी आगोश में रहती हैं साहब। और जो रहता है उनकी आगोश में, वो दरिया है, धारा है, इश्क का सैलाब है। मैं मानती हूँ इसमें है बेबसी, मैं मानती हूँ इसमें है बेबसी। जो भरता नहीं देती वो घाव है, जोखम है, तन्हाई है, दर्द बेहिसाब है। मगर यारो फिर भी इसे पाने को दिल बहुत बेताब है। फिर भी इसे पाने को दिल बहुत बेताब है। और इस तरह से बसी है आँखों में तस्वीर मोहब्बत। पता नहीं चलता साहब हकीकत है कि ख्वाब है। कुछ इस तरह से बसी है आँखों में मोहब्बत। पता नहीं चलता हकीकत है कि ख्वाब है। क्या मोल संजय अगर ज़िंदगी में नहीं है मोहब्बत, क्या मोल संजय अगर ज़िंदगी में नहीं है मोहब्बत। धोखा है, फरेब है, खाना खराब है, तराजू नहीं है मोहब्बत एक बहाव है। ये गोपियों की हजारों नदियाँ, हजारों स्रोत, हजारों तालाब श्री कृष्ण में हो गए हैं। श्री कृष्ण की तरफ उनकी धारा का प्रभाव सतत है, अविरल गंगा है। मजे की बात तो ये है वो गंगा गुप्त है, और वो गंगा किसी को दिखाई ना दे करके अपने वेग के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री कृष्ण में समाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है कि आप समुंदर तो बनो, न जाने कितनी नदियां आप में समाने के लिए तैयार हैं। समुद्र का सीधा सा मतलब है कि जिसमें ज्वार भाटा होती हो, जिसमें एक शांति, जिसमें एक गहराई हो, जो रत्नाकर हो, जिसमें नाना कितने प्रकार के रत्न हों, वही समुद्र है। और यही समुद्र श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के लावण्य का, श्री कृष्ण के रसास्वादन का और उनके आलिंगन का, जिसकी गोपियाँ पूर्णतः अधिकारी हैं, सामर्थ्यशाली हैं, और श्री कृष्ण उनके सामर्थ्य के कर्जदार हैं। इसीलिए गोपी गोपी चिल्लाते डोलते हैं, इसीलिए राधा राधा चिल्लाते डोलते हैं। वहाँ सारी गोपियाँ राधामय हो गई हैं, क्योंकि जो किशोरीजू में गुण हैं, संपन्नता है, उनके रूप लावण्य में जो लचीलापन है, जो उनका भाव महाभाव रूप में स्थित है, जो सिर्फ कृष्ण के वर्ण के अलावा कुछ जानती नहीं है, कुछ मानती नहीं है, कुछ ठानती नहीं है, जिनको ना कुछ दिखाई देने के लिए तैयार है, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है, ना वो किसी को छू सकती हैं, ना किसी से बोल सकती हैं,
आने जाने में जो असमर्थ हैं, जिन्हें आठों सहचरियाँ पकड़ के ले जाती हैं, उनको नहलाना हो, धुलाना हो, उनको कपड़े पहनाने हो, उनका श्रृंगार करना हो, उसको कहाँ फुर्सत है साहब। वहाँ तो एक ऐसी तार श्री कृष्ण के रूप से जुड़ी है, उनके प्रेम से जुड़ी है कि उन्हें होश नहीं है। समाधि की अवस्था में जो ध्यान होता है, उसमें यदि किसी ने किसी को छेड़ दिया, समाधि की अवस्था के आदमी को, कहा तो ये जाता है कि यदि समाधिष्ट अवस्था में कोई व्यक्ति है और उसको उसके आर पार यदि भाला कर दिया जाए तो उसको पता नहीं चलता, उसको दर्द भी नहीं होता और उसका खून भी बाहर नहीं निकलता। ये समाधि की अवस्था है। लेकिन श्री जी के तो नख में न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर काट रहे हैं साहब। 88 हजार साल की समाधि लगाने वाले भगवान शंकर श्री ललिता जी से दीक्षा लेकर के रास में सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर ब्रह्म की ही पराकाष्ठा है। उस समाधि में जिसकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि चित्त का निरूपण होने से चित्त निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा, समाधि भी कौन सी साहब, निर्विकल्प। जहाँ पर उन्हें कार्तिकेय के जन्म के लिए न जाने कितने कामदेव को तीर चलाने पड़ते हैं, और यहाँ करोड़ों कामदेव श्री राधा की दृष्टि के भीतर नाचते हैं। श्री कृष्ण से जब कामदेव ने कहा कि 2-2 हाथ हो जाएं, तो कामदेव तो तैयार थे, क्योंकि अब कामदेव को कोई मौका तो था नहीं ब्रज क्षेत्र के भीतर घुसने का, कोई जरिया ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। जब लक्ष्मी नहीं है तो कामदेव कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। साहब वहाँ तो श्री कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुराया और उसने नतमस्तक करके साष्टांग प्रणाम किया, सरकार क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसलिए काम भी कृष्ण का पुत्र माना जाता है और कामदेव का पुत्र मनोज माना जाता है, और गोपियां अपने पुत्रों को, बंधु बांधवों को छोड़ करके श्री कृष्ण के आलिंगन बद्ध हैं। कारण है कि गोपियों की चित्त वृत्ति, मन, शरीर जो भी तामझाम है वो श्री कृष्ण में हो गया है। इसलिए पूतना बन गई, कोई यशोदा बन गई, कोई अकासुर, कोई बकासुर। जिन अका बकासुर से वो डरती हैं, जिनकी रक्षा में श्री कृष्ण उनको मार देते हैं, वही लीला धारण कर लेती हैं। जैसे श्री जी, अपने रूप का भान उन्हें नहीं रहता, वो कृष्ण में हो जाती है। वो कहती हैं श्याम सुंदर अभी तो तुम यहीं थे। दूसरे पल कहती हैं अरे राधे तुम कहाँ चली गई। श्याम सुंदर मैं तो यहाँ हूँ। खुद ही श्याम सुंदर बन के राधे को पुकारने लगते। उसका कारण है कि 11 की 11 कर्म और ज्ञानेंद्रियाँ, यह है शरीर, शरीर का रोम रोम श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के रूप से, श्री कृष्ण के लावण्य से भर गया है, छलकता रहता है, होश ही नहीं रहता साहब। ये तो ललिता जी ना हो ना तो उनको तो पता ही नहीं चले कि मुझे कब नहाना है, कब मुझे वस्त्र बदलने हैं। ये तो और सारी कमांड लिए रखती हैं। ललिता जी की हिम्मत देखो साहब। किशोरी जी श्री लालजू के स्वरूप का पान करने के लिए कितनी उत्साहित रहती हैं, रूप का पान करते करते वियोग में चली जाती हैं। कितना भारी भरकम झेलन है उनकी। और श्री ललिता जी की और 8 सहचरियों की हिम्मत देखो साहब, दोनों के रूप का पान कर लेती हैं। ऐसा है ब्रज क्षेत्र। इसलिए कहा है कि जयति ते दिखम जन्म नाहा ब्रजा श्रयत इंदिरा
शश्वदत्त रही। चलिए अगली बार लेते हैं। आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे भावों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा हो। ये अगले हफ्ते से हम इस पे चलेंगे और